अब काली किशोर निरंतर साधनरत रहने लगा था तथा उसे एक के पश्चात एक उच्च से उच्चतर अनुभव हो रहे थे। वह हर समय अपने आप को माता के द्वारा पालित पोषित किए जाते अनुभव करता। माता उसे कई तरह के खेल खिलाती, कभी शरीर को लट्टू की तरह घुमाती तो कभी पत्थर की भांति उठाकर भूमि पर पटक देती। नाना प्रकार के शब्द, पक्षियों की बोलियां, सिंहों की तरह दहाड़ना, भंवरों की तरह गुंजार, ची ची, मी मी आदि मुंह से स्वतः निकलते। कभी अंतर में बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, संगीत के वाद्यों का बजना, समुद्र की लहरों का शोर अथवा कोई मंत्र ध्वनि सुनाई देती। कभी हठयोग के आसन, मुद्राएं, प्राणायाम स्वयं होने लगते। कभी ज्योति दर्शन तो कभी देव दर्शन। काली किशोर को यह समझते देर नहीं लगेगी कि अब उसका पुरुषार्थ समाप्त हो चुका है। अब समर्पण ही पुरुषार्थ है। जो कुछ भी होना है भगवती की कृपा से अपने आप होगा। अपनी ओर से ना कोई शारीरिक श्रम करना है तथा ना ही मानसिक संकल्प। अब बुद्धि के विचार का भी कोई कार्य नहीं। शक्ति जिसमें मेरा कल्याण समझती है वही क्रिया करवाती है। कई बार हृदय भक्ति की भावनाओं से भर उठता तथा नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते थे, तो कई बार अंतर में ज्ञान की खिड़की खुल जाती थी, तो कभी बाह्य ज्ञान विलुप्त होकर आत्मरमण होने लगता था। कभी शक्ति प्रसारित होती हुई अनुभव होती तो कभी सिमटती हुई सी, कभी किसी के अंतर में प्रवेश करती हुई तो कभी अपने अंतर में लौटती हुई। कभी उसे शक्ति की स्पंदनशीलता से भौतिक तत्वों का उदय होता हुआ सा प्रतीत होता तो कभी भौतिक तत्वों का वापस शक्ति में विलय। एक दिन रात्रि का अंधकार छाया था। काली किशोर के नेत्र खुले थे। शक्ति का आवेश चरम उत्कर्ष पर था। उसी आवेश से विवश होकर काली किशोर उठा तथा कमरे में प्रतिष्ठित काली की प्रतिमा का क्रिया में ही मार्जन करने लगा। प्रतिमा चमत्कृत हो उठी। उसके प्रकाश से कमरा भी प्रकाशित हो गया। मूर्ति की चमक केवल काली किशोर ने ही नहीं, दूसरों ने भी देखी। थोड़ी देर के पश्चात काली किशोर सोचते सोचते बाहर एकांत में जा बैठा, जहां गुरुदेव स्वामी गंगाधर तीर जी महाराज उसके समक्ष प्रकट हो गए। बोले, प्रतिमा का चमत्कृत हो जाना इस बात का संकेत है कि तुम अब शक्तिपात दीक्षा के सामर्थ्य पा गए हो। अब यह प्रतिमा भी दीक्षित हो गई है। यह कैसा सुयोग है कि शक्तिपात के पुनरुदय में शक्ति की कृपा से लाभित होने वाली स्वयं शक्ति ही है। ऐसी शक्ति संपन्न प्रतिमा को ही जागृत प्रतिमा भी कहा जाता है। यह इस बात का द्योतक है कि तुम्हारे बंधन के कारण ढीले हो गए हैं। तुम्हें शक्ति के प्रचार प्रसार का अनुभव एवं उसकी क्रियाओं पर संयम प्राप्त हो चुका है। तुम दूसरों के चित्त में शक्ति का आवेश उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो। इतना कुछ हो जाने पर भी शिष्य के लिए उचित यही है कि यदि गुरु आदेश हो तभी दूसरों पर शक्तिपात का प्रयोग करे। गुरु आदेश के अभाव में चित्त में अभिमान उदय हो जाने की संभावना होती है। शिष्य के समक्ष मुख्य उद्देश्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति ही रहना चाहिए। उसकी उन्नति में ही संसार की उन्नति निहित है। अतः मैं तुम्हें दूसरों पर शक्तिपात का प्रयोग करके उन्हें अध्यात्म पथ पर आरूढ़ करने का आदेश देता हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मिक शक्ति के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी कार्यशील रहेगा। गुरु वही है जो शिष्य को भी अपने ही समान बना ले। अब तुम भी मेरे जैसे ही हो गए हो।
काली किशोर यह सुनकर हतप्रभ रह गया। स्वामी जी महाराज ने आगे कहा, यही वह राजगादी है जिस पर मैं तुम्हें प्रतिष्ठित देखना चाहता था। राजाओं की राजगादियां तो नश्वर है, किंतु जो स्थिति तुमने प्राप्त की है अनश्वर है। संसार के सभी जीव माया की दलदल में धंसे हैं, किंतु तुम अब उस दलदल से बाहर निकल आए हो। अब दूसरे जीवों के इस दलदल से बाहर निकलने में तुमको उनकी सहायता करनी है। इसी को गुरु कहा जाता है। काली किशोर, किंतु मैं दीक्षा कैसे दे सकता हूँ? मुझे इस विज्ञान की कुछ भी जानकारी नहीं है। स्वामी जी महाराज, जिसे अनुभव नहीं होता उसे बौद्धिक जानकारी की आवश्यकता होती है। तुम्हें शक्ति के आवागमन की अनुभूति है, जो गुरु कार्य करने के लिए प्रथम आवश्यकता है। शक्ति के पर चित्त में प्रवेश का भी तुम्हें ज्ञान है। अब शक्ति पर तुम्हारा नियंत्रण भी स्थापित होता जाएगा। इस विज्ञान के बाकी नियम तथा अनुभव मैं तुम्हें तुम्हारे साधन में, क्रियाओं में तुम पर प्रकट करूंगा, किंतु इस बात पर भी विचार करो कि किस विज्ञान के द्वारा तुमने प्रतिमा को चमत्कृत किया था। काली किशोर, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हो गया। स्वामी जी महाराज, इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग तुमसे दीक्षित होकर अध्यात्म पथ पर आरूढ़ हो जाएंगे। तुम्हारे मानसिक संकल्प से प्रेरित तुम्हारी चित्त शक्ति प्रसारित होकर तथा तुम्हारे शिष्य के चित्त के तादात्म्य में आकर यह कार्य करेगी। तुम निश्चिंत रहो, धीरे धीरे तुम्हारी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। काली किशोर, किंतु मुझे तो आपका शिष्य बने रहने में ही आनंद है। स्वामी जी महाराज, किंतु ऐसा करना तुम्हारा अभिमान एवं स्वार्थपरता होगी। यह ठीक है कि गुरु बनना आग में कूद जाने के समान है, पर गुरु के आदेश से शिष्य किसी भी जलती आग में कूद जाने से नहीं हिचकता। इसी में गुरु एवं शिष्य दोनों का कल्याण होता है। किसी कवि ने क्या सुंदर कहा है, जलत अगन में जाओ कूद तुम, मान गुरु आदेशा। गुरु जानत सब भेदा साधन, यही मुनिन संदेशा। यदि गुरु का आदेश हो कि जलती आग में कूद जाओ तो तुम कूद जाओ, क्योंकि गुरु साधन मार्ग के सभी रहस्यों, कठिनाइयों, सहायक अंगों, पढ़ावों, नियमों तथा शिष्य की चित्त स्थिति से पूरी तरह अवगत है। जिसमें वे शिष्य का हित देखते हैं वैसा ही आदेश देते हैं। इस समय यह विद्या अप्रकट अवस्था में है। हम इसे प्रकट करके सर्वसाधारण के लिए सुलभ करना चाहते हैं तथा इस कार्य के लिए हम तुम्हें अधिकृत करते हैं। काली किशोर सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या उत्तर दे, कि इतने में ही स्वामी जी महाराज बोल उठे, जब तुमने हमारे प्रति समर्पण किया है तो जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। एक बात का ध्यान रखना कि यह विद्या आग से खेलने के समान है। कई बार गुरु को शिष्य का प्रारब्ध भी भोगना पड़ सकता है। बड़े सावधान होकर अपने आप को बचाते हुए शिष्य का सहायक होना होता है। स्वार्थी, लोभी तथा दंभी गुरु स्वयं भी डूबते हैं तथा शिष्य को भी डुबो देते हैं। तुम लोभ में या मोह में आकर किसी को दीक्षित नहीं करना। गुरु के अंदर शिष्य के अध्यात्म लाभ के अतिरिक्त कोई दूसरा भाव होना ही नहीं चाहिए। काली किशोर, मुझे थोड़ा सोचने का अवसर दीजिए। स्वामी जी महाराज, गुरु के स्पष्ट आदेश पर जो शिष्य सोच में पड़ जाए वह शिष्य ही नहीं है। हमने दीक्षा देने से पहले कहा था कि यदि तुम्हें जलती आग में कूद जाने के लिए कहा जाए तथा तुम्हारी कूद जाने की तैयारी हो तभी बात करो। पहले तुम्हें संसार रूपी माया की जलती आग में कूद जाने के लिए कहा गया तथा तुम कूद गए। अब तुम्हें गुरु कार्य रूपी आग में कूद जाने के लिए कहा जा रहा है। हम जानते हैं
कि तुम्हें गुरु बनने की इच्छा नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, किंतु हमारे आदेश से तुम्हें यह भी करना होगा। काली किशोर क्या कह सकता था, चुप रह गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, तुमसे कोई भजन सुने हुए 20 वर्ष हो गए, आज एक भजन सुनाओ। काली किशोर ने मीरा का यह भजन गाना आरंभ किया। गली तो चारों ओर बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची राह रपटीली, पांव नहीं ठहराए। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। ऊंचा नीचा महल पिया का, महसू चढ़ो न जाए। पिया दूर पंथ महारो झीनो, सुरत झकोला खाए। कोस कोस पर पहरा बैठया, पैंड पैंड बटमार। हे विधना कैसी रच देनी, दूर बस्यो मारो गांव। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु देई बताए। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाए। जब तक भजन समाप्त हुआ, काली किशोर के नेत्र प्रभु प्रेम में मुंद चुके थे। जब उसने आंखें खोली तो गुरुदेव अदृश्य हो चुके थे। काली किशोर के मन में जगन्नाथपुरी में गुरुदेव के कहे हुए ये शब्द बार बार उभरने लगे, तुमको जो दिया है वह उचित समय आने पर तुम्हें यथास्थान ले जाएगा। फिर यह भी याद आया, तुम्हें जगत में भेजने का एक और भी उद्देश्य है। जगत में धर्म की उन्नति करने का उत्तरदायित्व कुछ तुम्हारे ऊपर भी है। काली किशोर इन शब्दों पर गहन विचार करने लगा। अब काली किशोर के समक्ष यह स्पष्ट हो चुका था कि उस दिन मार्जन के द्वारा प्रतिमा का चमत्कृत हो उठना इस बात का प्रत्यक्ष संकेत था कि मुझे अब शक्तिपात का कार्य आरंभ करना है। गुरुदेव का भी यही आदेश है, इसीलिए मेरे लिए कर्तव्य यही है कि इस आदेश संकेत को शिरोधार्य करूं। श्री गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए काली किशोर ने शक्तिपात का आरंभ अपने भाई, बहन तथा पत्नी को दीक्षित कर किया। दीक्षा के तत्काल पश्चात ही तीनों को वेगवान क्रियाएं आरंभ हो गई। सन 1910 में काली किशोर ने माता जी की शमशान भूमि पर अंतर प्रेरणा से अभिभूत होकर अपने हाथों से ही एक छोटा सा मंदिर बना लिया तथा उसमें काली माता की एक प्रतिमा स्थापित कर दी गई। काली किशोर ने वहीं डेरा जमा लिया तथा निरंतर साधन के आवेश में रहने लगा। इस समय उसकी एक अवधूत जैसी अवस्था थी। खुला शरीर, बिखरे बाल, उन्मत्त अवस्था, खाने पीने की भी सुध नहीं, आंखों में अलौकिक नशा। काली किशोर प्राय माँ माँ पुकारता रहता। एक दिन गुरुदेव प्रकट हो गए। बोले, काली किशोर, अब समय आ गया है कि तुम राजवेश धारण कर लो। मैं तुम्हें दिखावे का साधु नहीं बनाना चाहता था। अब तुम्हारी मानसिक स्थिति सन्यास के सर्वथा अनुकूल है, अतः इस समय तुम सन्यास के योग्य हो। तुम पोखर में जाकर स्नान कराओ। जब काली किशोर स्नान करके लौट आया तो गुरुदेव ने उसकी शिखा उखाड़ दी, उसका जनेऊ खींच कर तोड़ डाला तथा दोनों वस्तुएं काली माता के चरणों में अर्पित कर दी। फिर उसे मंत्र देकर भगवा वस्त्र धारण करवाए तथा एक नया नेम, योगपट, स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज प्रदान कर दिया। बोले, अब आप सन्यास आश्रम में प्रतिष्ठित हो गए हैं। फिर स्वामी जी महाराज ने स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज को दंड सहित साष्टांग प्रणाम किया। फिर चारों महावाक्यों का उपदेश करने के पश्चात कहा, तुमको अब स्वयं तो कल्याण पथ पर आगे बढ़ना ही है, अन्य लोगों को भी मंगलकारी मार्ग पर साथ लेकर चलना है। जगत में तुम्हारा कोई नहीं, किंतु सारा संसार तुम्हारा है। जगत में रहते हुए भी जगत से अछूता रहना है।
सहनशीलता, उदारता तथा क्षमाशीलता आदि गुणों को धारण करते हुए जीवन यापन करना है। संन्यास का अर्थ सामाजिक मृत्यु है। दीक्षा कार्य तो तुम आरंभ कर ही चुके हो, अतः तुम्हें जो योग्य तथा अधिकारी सत्य शिष्य मिले, उन पर साधन के रहस्य को प्रकट कर अध्यात्म क्षेत्र में प्रतिष्ठित करना है। हमारी यही आकांक्षा है कि शक्तिपात विद्या का तुम्हारे माध्यम से जन जन में प्रसार हो। अब तुम अपने साधन के साथ साथ अपने इस शुभ कार्य में जुट जाओ। तुम्हारी शक्ति के साथ हमारा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। कभी भी गुरुपने का अभिमान मन में नहीं लाना। वास्तव में तुम गुरु हो ही नहीं, केवल एक ऐसा माध्यम हो जिसके द्वारा ईश्वरीय शक्ति यह कल्याणकारी कार्य संपादित करती है। यदि तुमने अभिमान किया तो संन्यास के पावन एवं प्रतिष्ठित स्तर से तुम्हारा पतन हो जाएगा। अतः सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना। इस बात का सदैव मन में ध्यान बनाए रखना कि हम तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि को प्रति क्षण देख रहे हैं। तुम्हारे हृदय का कोई भी भाव हमसे छिपा नहीं रह सकता। हम हर समय तुम्हारे अंतःकरण में विद्यमान तथा जागृत रहेंगे। तुम्हारा संबंध हमसे बना रहना ही तुम्हारे हित में होगा। जगत में तो तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करोगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज ने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए तथा अपने आप को धन्य मानते हुए कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद एवं कृपा शक्ति के बल पर ही मैं जीवन को सार्थक कर सकूंगा। फिर भी मैं अबोध बालक हूँ, इसीलिए हर समय आपके संरक्षण की आवश्यकता बनी रहेगी। इतना कहकर स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज ने पुनः प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, मैं अदृश्य रहकर तुम पर अपनी नजर बनाए रखूंगा, किंतु जब तुम्हारा अंतिम समय समीप होगा तब तुम्हें अपने लोक में ले जाने के लिए पुनः प्रकट हो जाऊंगा। किंतु तुम हर समय अपने आसपास मेरी उपस्थिति का अनुभव करते रहोगे। स्वामी जी महाराज अदृश्य हो गए। जय गुरुदेव।